बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ये एडमिशन प्रोसेस, हाउ टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस एट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इकिनगाम, इसका पार्ट 2 है कि आप जो फॉर्म आपने जो पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था, अब आपने इसको ऑनलाइन कैसे करना है, क्योंकि अब आपके पास पूरा डेटा है, आपके पास पूरी डिटेल है, तो आपने इस फॉर्म को अब ऑनलाइन सबमिट करना है। ये आपने अपने घर से अपने मोबाइल से करना है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने किसी दुकान के पास नहीं जाना है, किसी कंप्यूटर वाले के पास नहीं जाना है, बल्कि आपने अपने मोबाइल से करना है। अगर आपने ये नहीं कर सकते हैं तो आप स्कूल आ सकते हैं, वहाँ पर आपको 100% सहायता करके आपका की मदद करेंगे। तो आपने घर में अपना मोबाइल का जो ब्राउज़र है, पर्टिकुलरली मैं बात करूँगा क्रोम ब्राउज़र, ये आप खोलेंगे तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे HSS इकिनगाम। तो HSS इकिनगाम जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पहले ही हमारी वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी hssikingham.in। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो हमारी इस वेबसाइट में क्विक लिंक्स की सबसे पहले लिंक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर है, ऑनलाइन आप देखो यहाँ पर है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये जो है ये आपने इसको आपने फिलअप करना है। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आप जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसको मैं क्लिक करूंगा, तो जो ही मैंने इसको क्लिक कर दिया है तो ये इंस्ट्रक्शन पेज आ गया है। तो इस इंस्ट्रक्शन पेज ने आपको बड़े अच्छी तरीके से पढ़ लेना है कि आपने कौन कौन सी डिटेल्स रखनी है। पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि आपने कौन सी डिटेल्स रखनी है, तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। तो ये इसके बाद यहाँ से आपने टिक करना है इसको कि हम प्रिवेसी पॉलिसी, एडमिशन पॉलिसी और जो अंडरटेकिंग वगैरह है ये आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आप चाहो तो पढ़ना ज़रूरी होता है तो आप पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे। स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले जो क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। मैं एक एक करके इस स्टेप को आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना आधार नंबर इसमें डाल दूंगा। जो मेरा अपना आधार नंबर होगा वो मैं इसमें डाल दूंगा। तो फॉर एग्जांपल, तो ये मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है, डेमो आधार नंबर है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो आप ये चेक कर रहा है क्योंकि मेरा डेटा नहीं है, अब मुझे फिलअप करना है। सबसे पहला क्लास कौन सा मुझे है जिसमें मुझे एडमिशन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 11th में एडमिशन करना है, तो मैं यहाँ पर 11th लिखूंगा। अब मैं अपना नाम लिखूंगा, यहाँ पर अपने फादर्स का नाम लिखूंगा, तो ये हो गया। अपनी मदर्स नेम लिखूंगा, इसके बाद सिलेक्ट जेंडर करूंगा, मेल। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं पहले ईयर पे सिलेक्ट करता हूँ बड़ी तेज़ी के साथ, और मैं ढूंढूंगा अपना ईयर जो भी होगा मेरा ईयर ऑफ बर्थ। फॉर एग्जांपल 2008 मिसाल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, फरवरी 1। तो आप अच्छे तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे तो वर्ड्स में खुद ही आ जाएगा बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर मैं डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये डेमो रजिस्ट्रेशन नंबर है सारा। विलेज में मैं अपना लगाऊंगा इकिनगाम, तहसील कुकरनाग, जो आपका होगा तो आप वही डाल दीजिएगा। ठीक है, अपना फ़ोन नंबर, ये आपका अपना फ़ोन नंबर है। अगर किसी स्टूडेंट का अपना फ़ोन नंबर है, उसको है अपना, तो वो अपना ही डालेगा। अगर नहीं है तो अपने पेरेंट्स का डाल सकता है। यहाँ पर पेरेंट्स का डालना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ख्याल रखेंगे आपने, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको मेल आ जाएगा, तो इसलिए ईमेल आईडी बड़ी अच्छी तरीके से आराम से फिलअप करना है। तो इसमें मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूँगा, तो @gmail.com। ठीक है, तो ये सिलेक्ट। इसके बाद कैटेगरी आपकी कौन सी कैटेगरी है, ओपन मेरिट है, आरबीए है, एसटी है, एससी है, तो जो आपकी होगी आप कर लेना। राशन कार्ड आपका कौन सा है, एपीएल है, बीपीएल है, तो आपने वही सिलेक्ट करना है जो आपका होगा। मैं अपना RUCWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये वो बच्चे होते हैं जिनके स्पेशल नीड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली हम इन्हीं को लेते हैं जो जिनकी कुछ डिसेबिलिटी होती है। हालांकि ये जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसकी टर्म जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर जल्दी से समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं नो करूँगा।
तो अगर आप बिल्कुल, तो आप यहाँ पर नो लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर, अगर आपको किसी किस्म की कोई फॉर एग्जांपल कोई विजुअली इम्पेयर होता है या कुछ की और किस्म की कोई इशू होता है, तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, फिर आपने वो डिसेबिलिटी लिखनी है या वो स्पेशल नीड आपको लिखनी है, ठीक है। तो मैं अपने मामले में इसको नो ही कर दूंगा, ठीक है। तो फिर ये वाला ऑटोमेटिकली जो है वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद आपने इकोनॉमिकली वीक, अगर आपको वो सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकली वीक सर्टिफिकेट है, तो आप यस लगा दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो लगाना है। ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है, बड़े अच्छे से सिलेक्ट कर लो, जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने जो जिस बैंक में आपका अपना अकाउंट नंबर है, तो उसका IFSC कोड लगाना है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर लगा दिया है, अगर पर्टिकुलरली आपको किनगाम में है, तो आप देख लीजिएगा अपना क्या होगा। तो इसी हिसाब से आप अपने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका होगा, तो आपने अच्छे से डालना है। तो ये आपको बड़े अच्छे से देखना है, ठीक है। स्ट्रीम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। स्ट्रीम सेलेक्ट करने से पहले आप अपने जो भी आप पहले अपने आप से ही मशवरा कर लीजिएगा कि आपने कौन सी सिलेक्ट स्ट्रीम करनी है, बाकी उससे भी बड़े अच्छे से स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपने फैकल्टी को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फैकल्टी या पार्ट सिलेक्ट करूँगा। जो ही मैं फैकल्टी सिलेक्ट की, यहाँ पर स्ट्रीम सिलेक्ट की, तो यहाँ पर अब मुझे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। अब एक तो आ गया मेरा, अब मुझे 4 और लेने हैं। अब जो 4 मैं लेना चाहूँगा वो मैं ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, मुझे एजुकेशन भी पढ़नी है, मुझे पॉलिटिकल भी पढ़ना है, और मैं यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ूँगा। तो ये आ गए मेरे 4 सब्जेक्ट्स, ठीक। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं साइंस लूँगा, तो साइंस में मुझे 3 सब्जेक्ट्स पहले ही ये कंपलसरी है, इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब मैं 2 और सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं बायोलॉजी लूँगा और फिजिकल एजुकेशन लूँगा। तो व्हाट्सएवर कोई कंप्यूटर साइंस भी लेना चाहेगा, कोई टूरिज्म भी लेना चाहेगा, तो ये आपने अच्छी तरीके से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ये सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने के बाद आपने वोकेशनल सब्जेक्ट, अगर आपने ऊपर टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेलेक्ट किया है, तो फिर आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एडिशनल अगर आप लेना चाहोगे तो एडिशनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं। और प्रीवियस रिजल्ट यहाँ पर आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका जो प्रीवियस रिजल्ट है, अगर आपका पास है तो आप पास लिखेंगे, आपके का बोर्ड रोल नंबर जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने में से हैं। फॉर एग्जाम्पल 10th और 11th में 500 में होते हैं, तो आपने 500 यहाँ पर लिखना है। मार्क्स ऑब्टेनड, तो मार्क्स ऑब्टेनड आपने कितने मार्क्स हासिल कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल 456 थे, तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली आपके प्रीवियस स्कूल का नाम क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रीवियस स्कूल का नाम था IMS अकिनगाम, या एम्पस अकिनगाम, या हायर सेकेंडरी स्कूल अकिनगाम, या कुछ और। जो यहाँ पर स्टूडेंट का यूडाइस पैन नंबर। तो ये 2 चीज़ें जो है, ये मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया। ये आपको प्रीवियस स्कूल जाना है जहाँ पर आप पढ़ रहे थे, आपने उनको बताना है कि ये 2 चीज़ें हमें दे दो। तो फिर आप ये फिलहाल, अगर आपने के पास फिलहाल के तौर पर नहीं है और आप फार्म सबमिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपने इन दोनों को स्कूल में लाना है और फिर हम इसको खुद ही वहाँ पर एडिट करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपने फ़ोटो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो कोई ऐसा फ़ोटो डाल देते हैं जो पासपोर्ट साइज़ वाला नहीं होता है, या उनका चेहरा उधर होता है, या वो इधर देखते हैं, या वो सेल्फी के तौर पर या किसी और स्टाइल में होता है। लेकिन ये आपने पासपोर्ट साइज़ रखना है, ये आपने याद रखना है। और ये 100 KB से नीचे होना चाहिए बैकग्राउंड,
जो बैकग्राउंड पर्टिकुलरली वाइट होना चाहिए और 100 KB से नीचे होना चाहिए, और ये बिल्कुल ये पूरे आपका फ्रॉम बॉटम टू टॉप नहीं लेना है, लेकिन ये थोड़ा सा पासपोर्ट साइज जो होता है थोड़ा सार से नीचे, यानी कि जो आपका जो हेड है ना ये पूरा आना चाहिए, उसके थोड़ा सा नीचे गर्दन के नीचे तक का होना चाहिए। तो ये आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि यही फ़ोटो फिर आपके कार्ड पर भी आ जाएगा, और जो सर्टिफिकेट्स आपकी होगी वो तो यही फ़ोटो आ जाएगा। बड़े आराम से इसको आप इसमें डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट कर दी, तो मैंने फ़ोटो सिलेक्ट कर दी, और फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको देखना चाहूँगा कि प्रीव्यू करूँगा कि मैंने जो डिटेल्स भरी है वो कैसी थी। मैं प्रीव्यू करूँगा, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा प्रीव्यू के लिए। तो ये यहाँ पर ये जो डिटेल्स है ये मेरी डिटेल्स है। तो अब ये डिटेल्स जो है मैं देख रहा हूँ कि ये ठीक है, मैं गो बैक पर क्लिक करूँगा, और अगर मुझे लगता है कि किसी जगह करेक्शन करने की ज़रूरत है तो मैं कर लूँगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं करने की ज़रूरत है तो मैं सबमिट कर दूंगा। तो जो ही मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो फोटो है उसका जो साइज़ जो है वो लार्ज है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फ़ोटो एक बार फिर दूसरा वाला सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर भी मैं, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पहले सबसे पहले इस फ़ोटो को जो है ना, ये जो मेरा फ़ोटो है मैं इसको बैकग्राउंड में रखूँगा। सबसे पहले मैं इस फ़ोटो को थोड़ा सा कम करूँगा, ठीक है। तो आप पहले ही करके रख लीजिएगा, ये आप याद रखेंगे। चले मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हम कैसे फ़ोटो को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। तो आपने पहले क्या करना है, आपने गूगल में जाना है, तो कंप्रेस इमेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको PI7 इमेज टूल के नाम से एक वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यहाँ सिलेक्ट इमेज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरी इमेज है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर 1500 KB तक है, तो ये ठीक है, तो मैं इसको कंप्रेस करूँगा, ठीक है। कंप्रेस पे क्लिक करूँगा। कंप्रेस पे क्लिक करने के बाद ये मेरी इमेज आ गई, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड कर दूँगा। डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब मैं वापस आपने जो फॉर्म वाला पेज है वहाँ पर आ जाऊँगा। ये प्रोसेस आपको पहले ही करना है, ये प्रोसेस फ़ोटो आपने पहले ही कंप्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर अब मैं यही फ़ोटो जो मैंने कंप्रेस किया है इसी को सिलेक्ट करूँगा और सबमिट पे करूँगा। तो सबमिट पे जो ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा फॉर्म जो है वो सबमिटिंग प्रोसेस पे है, तो मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहूँगा तो ले सकता हूँ, मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँगा तो डाउनलोड भी हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कंप्लीट हो गई है। अब आपने काम करना है, अब आपने जो फॉर्म जो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था उसको लेके आपने स्कूल आना है। स्कूल में जो फॉर्मेलिटीज़ होगी वो कंप्लीट करना है, तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया। अब अगर आपका 11th क्लास में एडमिशन है, ठीक है, तो 12th सॉरी, अगर आपका 12th या 10th में एडमिशन है तो आपने इस ऑनलाइन फॉर्म को कैसे आप भरेंगे, तो आप बिल्कुल यही प्रोसेस है। तो आप यहाँ पर स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आप अपना आधार नंबर लगाएंगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और आपका रिकॉर्ड बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है। आप अपने रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है ये फाइनल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सिर्फ सिलेक्ट करनी है अपनी क्लास को, ठीक है। तो आपको जो क्लास फॉर एग्जांपल 12th है, बाकी डिटेल्स लॉक है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन नंबर में अगर आपको गलती होगी वो आप कर सकते हैं, और बाकी जो डिटेल्स है आपकी ईमेल चेंज करना चाहोगे, कैटेगरी चेंज करना चाहोगे, या यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट ये भी लॉक है, ये आप नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का रिज़ल्ट जो है वो आपको यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपने प्रीवियस क्लास का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर आपकी का रोल नंबर क्या था वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी इमेज भी चेंज कर सकते हैं। फिर सबमिट करना है आपको। सबमिट करने के बाद आपको फिर से नीचे रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे या आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑनलाइन ये फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा, अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आया तो आपने इसको पहले घर में ट्राई करनी है। अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप स्कूल आ सकते हैं, हम आपको 100%
सहायता वहाँ पर करेंगे आपका फॉर्म सबमिट करने में। इस तरह से इन चीज़ों के अलावा भी अगर आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी चाहिए तो आप कॉल भी कर सकते हैं, स्कूल भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।